वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में बेसिक टूल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि होम टैब। तो ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू में हम सबसे पहले जो टैब आता है वो होम टैब होता है। तो हम ओपन करेंगे अपना एमएस वर्ड। हम अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे। जैसे कि आप जो भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा KING किंग। ठीक है, NG किंग। तो हम ये पूरे जो हमने जो लिखा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको वन बाय वन सब कुछ समझाऊंगा, जो कि आप बेसिक पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे एडवांस है जो कि आप नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह एडवांस में जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से आप फ़ोन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको जो भी फ़ोन साइज़ चाहिए हो तो आप फ़ोन साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए जो भी हो। और अगर कीबोर्ड की पर आप करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, यानी कि जो एम के साथ है, लेस देन और ग्रेटर देन। तो इससे भी आपका जो फॉन्ट है वो बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम जो फॉन्ट है इसकी जो डिज़ाइन है, यानी कि डिज़ाइन है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी सिंपली हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बहुत सारे फॉन्ट मिलते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वो आता है वो है हमारे पास बोल्ड, जो कि ये है बोल्ड, जिससे हमारी जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो सकती है। यहाँ से बोल्ड होगी, यहाँ से अनबोल्ड हो जाएगी। फोर्थ हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इटैलिक। ये हमारे फॉन्ट को इटैलिक करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरलाइन। यहाँ पर अंडरलाइन आप कर सकते हो, और यहाँ से जो भी अंडरलाइन आपको पसंद हो वो भी कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप जो भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि जो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन है वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने जो भी रखना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लगा दिया, ग्रीन लगा दिया। और यहाँ से भी, यहाँ से हम शेडो लगा सकते हैं, जैसे कि ये शेडो हमने लगा दिया, जो भी शेडो आपको पसंद हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वो होता है कि जो फॉन्ट हो उसकी रिफ्लेक्ट हो। तो आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करें। ये जो हाइलाइटर है ये हमारे पास यूज होगा, जैसे कि आपने कई सारे बुक्स देखे होंगे कि वो हाईलाइट हुए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ का जो ख़ास
जो मेन पार्ट हो उसको हाईलाइट करते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं। इससे हम कलर है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हमारी जो फ़ॉन्ट है वो लोअर केस में चाहते हो तो वो लोअर केस में हो जाएगा, यानी कि पूरा जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में आ जाएगा। और अगर अपर केस में चाहते हो तो सारा अपर केस में आ जाएगा, यानी कि पूरा अल्फ़ाबेट अपर में आ जाएगा। और अगर शुरू का जो है वो कैपिटल चाहते हो और बाद का वाला स्मॉल है, तो इसके लिए हमें कौन सा यूज़ करना पड़ा, कैपिटलाइज। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के लिए सिंपली हमने एक फॉर्मूला लगाना है जो कि हमें पैराग्राफ प्रोवाइड करता है, जैसे कि इज इक्वल्स टू RAND डबल ब्रैकेट। डबल ब्रैकेट हमने लगाया और हम पैराग्राफ के लिए सिंपली ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर देना है, जो भी आप यानी कि 1 2 3 देना चाहते हैं, यानी कि काउंटिंग। और अगर हेडिंग हो, हेडिंग के थ्रू हमारे जो यानी कि हेडिंग 1 होगी, हेडिंग 2 होगी, चैप्टर वाइज यानी कि इंडेक्स आप बना रहे हैं तो वो इस यहाँ से यूज़ होगी। और अगर आप किसी सैम्पल को यूज़ कर रहे हैं, किसी ख़ास सैम्पल को, जो भी आपको अच्छा लगे, तो आप यहाँ से भी सैम्पल बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हो आप यहाँ से सैम्पल सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास सेंटर टेक्स्ट हो गया। अगर हम कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा, जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा, यानी कि ये सेंटर में आ गया। और ये हमारे पास अलाइन टेक्स्ट हो जाएगा राइट की तरफ। कंट्रोल आर ये लिखा भी है, कंट्रोल आर यहाँ पर साइड पर आ गया, राइट पर आ गया। और ये जो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ है वो कंट्रोल एल है, तो हमारे पास जो वो फॉन्ट है वो सिंपली वहाँ, वो टेक्स्ट है वो सिंपली वहीं पर आ जाएगा। यहाँ से हम जो स्पेस है वो कम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्पेस है, इसको हमें कम करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम स्पेस दे सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। ये भी राइट और लेफ्ट, अलाइन राइट और अलाइन लेफ्ट की तरह काम करता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। जैसे कि जो हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट की है उसको हमने कलर देना है, तो आप जो भी कलर दे सकते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो बॉर्डर आता है। जो भी बॉर्डर आप यानी कि आप फॉर एग्जांपल हमें डिफिनेशन लिखनी है किसी चीज़ की, डिफिनेशन या डिफरेंसेस वो लिखनी है, तो ये ऑल बॉर्डर आप यूज़ कर सकते हो। जो भी बॉर्डर को लगाना चाहते हो तो आप बॉर्डर लगा सकते हो, यानी कि मैंने ऑल बॉर्डर लगाया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंडेक्स में भी ये बॉर्डर यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टाइल के बारे में। स्टाइल आप जो भी ले सकते हैं, यानी कि हेडिंग के साइज में आप ले सकते हैं और फॉन्ट के साइज में भी ले सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली टेम्पलेट है। और जो ये टेम्पलेट जो हमें दिया है ये हम यानी कि यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये हमारे काम का नहीं है।
पैरेलल ट्रांसलेट, ये हमारे पास ट्रांसलेटर का काम करती है। इसके लिए आपको अलग सा WPS सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। बट ये हमारी थी बेसिक, आज का जो टॉपिक था वो था होम टैब के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको न्यू वीडियो में मैं आपको इंसर्ट के बारे में समझा सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।